नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर और आज का बहुत ही अहम टॉपिक है जो समाज से संबंधित है। मैं आशा करूंगा कि कम शब्दों में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हमारे समाज में धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक अक्सर ऐसे माहौल बनाए जाते हैं जहां लोग एक दूसरे को अपने धर्म और जाति के आधार पर देखने लगते हैं। मुझे यह देखकर दुख होता है कि आज की युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है वह भी कई बार इन बहसों और नफरतों में उलझ जाती है। हमें ये समझना होगा कि जब आम लोग आपस में लड़ते हैं तब सबसे ज्यादा नुकसान समाज और देश का होता है। आज कुछ लोग किसी व्यक्ति के अच्छे कार्यों को भी धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं। यदि कोई शिक्षा के स्वास्थ्य में काम करना चाहता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है या किसी अस्पताल में जरूरतमंद मरीज की सहायता करता है या समाज के लिए सकारात्मक योगदान देता है, तो हमें उनके कार्य का मूल्यांकन उसके कर्मों से करना चाहिए, ना कि उसके नाम और धर्म से। मैं उन सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो हर बात में धर्म ढूंढते हैं। अगर किसी की माँ अस्पताल में डायलिसिस करा रही हो तो क्या डॉक्टर पहले उसका धर्म पूछता है? अगर किसी बच्चे को पढ़ाई की जरूरत हो तो क्या शिक्षक पहले उसकी जाति पूछता है? अगर सड़क पर कोई घायल व्यक्ति मदद मांग रहा हो तो क्या इंसानियत मदद करने से पहले उसका धर्म देखती है? नहीं, क्योंकि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, धर्म का कोई धर्म नहीं होता, भूख का कोई धर्म नहीं होता, शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृति और परंपराएं हैं, फिर भी हम एक देश हैं। हमारी आज़ादी किसी एक धर्म या समुदाय ने नहीं दिलाई थी। इस देश की स्वतंत्रता के लिए हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने अपना योगदान दिया था। मुस्लिम समाज के अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की आज़ादी और विकसित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया था। अशफाक उल्लाह खान ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत का नाम पूरे देश में ऊंचा किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अहिंसा और भाईचारा का संदेश दिया था। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। इसी प्रकार हिंदू समाज से महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत महान लोगों ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। सच्चाई यह है कि भारत एक धर्म, जाति या समुदाय का नहीं है। भारत उन सभी लोगों का है जिन्होंने इस मिट्टी को अपना घर माना और इसके लिए काम किया। आज जरूरत है इस बात की कि नहीं कि हम एक दूसरे को धर्म पूछें। जरूरत इस बात की है कि हम पूछें कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कितने गरीब को इलाज मिल रहा है, कितने किसानों की आय बढ़ रही है। क्योंकि जब शिक्षा मजबूत होगी तब देश मजबूत होगा। जब स्वास्थ्य देश आगे बढ़ेगा, जब युवा रोजगार पाएंगे तब भारत विकसित बनेगा। दोस्तों, नफरत से कभी किसी देश का विकास नहीं हुआ है। विकास हमेशा एकता, शिक्षा, मेहनत और भाईचारे से होता है। आइए हम यह संकल्प ले कि हम धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हम इंसानियत को सबसे ऊपर रखेंगे और हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे उसका धर्म, जाति, भाषा कुछ भी हो। याद रखिए दोस्तों, जब हम धर्म के नाम पर बढ़ते हैं तो कुछ लोग मजबूत होते हैं, लेकिन जब हम इंसानियत के नाम पे जुड़ते हैं तो पूरा देश मजबूत होता है।
भारत की आज़ादी, सुरक्षा, विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में हर धर्म और समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।